नमस्कार, श्रीमती मोहरी देविता पड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें कवि वृंद जी के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, विगत वीडियो से कवि वृंद जी यानी वृंदावन दास जी के वृंद सतसई से महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या हम करेंगे, यानी जो इनके दोहे हैं उनको हम देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम महत्वपूर्ण दोहों को लेकर उपस्थित हैं। तो पहला दोहा है यहाँ आज का महत्वपूर्ण, सबे सहायक सबल के कौन निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीपहि देत बुझाए, वृंद दीपहि देत बुझाए। प्यारे विद्यार्थी, इस पद में देखिए प्रसंग में आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश या दोहा वृंद जी द्वारा रचित वृंद सतसई से उद्धृत है या अवतरित है, और इसमें कवि ने शक्तिशाली व्यक्ति का सभी सहायक बन जाते हैं, शक्तिशाली व्यक्ति के सभी सहायक होते हैं और मित्र है वो बन जाते हैं, किंतु जो कमज़ोर होता है, दुर्बल होता है, उसका कोई भी साथ इस संसार में नहीं देता। इसी को इस दोहे के माध्यम से उजागर किया गया है। पहले कुछ शब्दार्थों को देख लेते हैं। सबे मने सभी, सहायक मने सहायता करने वाले, सहायता करने वाले सहायक बन जाते हैं यानी मित्र बन जाते हैं, संगी बन जाते हैं। सबल के मतलब बलवान के, ताकतवर के, शक्तिशाली के। को मने कोई भी, नए का अर्थ हो गया नहीं, कोई भी नहीं। निबल मने कमजोर, बलहीन। सहाय मने सहायता करते हैं या सहायक बनते हैं या सहायता करते हैं। पवन जगावत आग को, जैसे हवा जगावत मने जलाती है, आग को मने आग को, दीप ही देत बुझाए, लेकिन दीपक को वही अग्नि देत मने देती है, बुझाए मने बुझा, बुझा देती है। अब देखिए इसका अर्थ इस दृष्टांत के माध्यम से कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई संसार में शक्तिशाली व्यक्ति होता है, ताकतवर व्यक्ति होता है, उसके सभी साथी बन जाते हैं, उसके संगी बन जाते हैं, लेकिन जो निर्बल और कमज़ोर होता है उसकी कोई सहायता नहीं करते। कवि वृंद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है, सबे सहायक सबल के, यानी सभी लोग शक्तिशाली या ताकतवर व्यक्ति का ही साथ देते हैं। जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है उसके सभी सहायक बन जाते हैं, उसके सभी मित्र बन जाते हैं, उसके साथ संबंध जोड़ते हैं। ठीक है, तो शक्तिशाली लोगों के पक्ष में सभी आकर के खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो निर्बल या कमज़ोर होता है उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता। कौन निबल सहाय, कोई भी कमज़ोर या निर्बल की सहायता नहीं करता है, या निर्बल व्यक्ति के साथ में कोई भी खड़ा नहीं होता है, कोई भी निर्बल व्यक्ति का साथ नहीं देता। इस संसार का ये स्वभाव है, नियम है। जैसे वृंद जी यहाँ पर कटाक्ष कर रहे हैं कि जैसे पवन जगावत आग को, जिस प्रकार से जगावत माने जलाती है या प्रज्वलित करती है। ठीक है, जैसे हवा अग्नि को प्रज्वलित कर देती है। जैसे ये चूल्हा है और चूल्हे में जैसे लकड़ियां हैं, तो उस लकड़ी में फूंक मार करके उस वही हवा है उसको क्या कर देती है, उस अग्नि को तेज कर देती है, जलाती है। लेकिन यहाँ एक दूसरा उदाहरण दिया है, लेकिन दिए को जैसे ही फूंक मारेंगे या हवा उसमें चलेगी तो वह दीपक है वो बुझ जाता है। तो यहाँ पर वही हवा है वो अग्नि के समूह को तो प्रज्वलित कर देती है, जो शक्तिशाली होता है उसको प्रज्वलित कर देती है, लेकिन दीपक जो कमज़ोर का प्रतीक है उसको बुझा देती है। तो इस प्रकार से यहाँ इसका अर्थ हो गया। तो उदाहरण के लिए दृष्टांत के रूप में यहाँ पर कहा गया है कि ये इस संसार में सत्य है कि पवन है वो शक्तिशाली होता है और वह आग को प्रज्वलित कर देता है, किंतु दीपक कमज़ोर होता है तो वह उसको बुझा देता है। इसलिए उसको कमज़ोर दीपक को वह हवा बुझा देती है जो कि शक्तिशाली है।
शक्तिशाली पवन जो है आग का कोई समूह है, लकड़ियों का समूह है, उसको तो वह हवा है वो उसको जला देती है, किंतु दीपक कमज़ोर होता है तो उसकी लौ को वो बुझा देती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर संसार में सभी सहायता शक्तिशाली की सहायता करते हैं। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है कि शक्तिशाली समाज में वर्चस्व के साथ में रहता है और सभी उसका साथ देते हैं। ठीक है ना, कहा भी गया ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो शक्तिशाली समाज में वर्चस्व होता है, उसका सभी साथ देता है, भले ही उसमें चाहे कितने दोष ही क्यों न हो, उसके दोषों को नहीं देखा जाता है। और अलंकारों की बात करें तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों अनुप्रास तो है ही है, साथ ही साथ दृष्टांत अलंकार भी है और इसके साथ ब्रज भाषा है ही है, दोहा छंद है। तो ये आप विशेष वाले पॉइंट में लिख देंगे। चलिए प्यारे विद्यार्थियों अगला दोहा देखते हैं। स्वार्थ के सब ही सगे, बिन स्वार्थ को नाई, सेवे पंछी सरस तरु, निरस भये उड़ी जाई रे वृंद, निरस भये उड़ी जाए। प्यारे विद्यार्थियों, वृंद जी ने इन दोनों पंक्तियों में, छोटी छोटी पंक्तियों में दोहों के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी बातें वो कह देते हैं। नीति की बात है कि प्रस्तुत पद्यांश कवि वृंद जी द्वारा रचित वृंद सतसई में उद्धृत दोहा है। ये प्रस्तुत पद्यांश वृंद सतसई से उद्धृत है और इसमें स्वार्थी संसार में स्वार्थी व्यवहार के ही सभी साथी बनते हैं, स्वार्थ के कारण ही सभी संगी साथी बनते हैं, इसका रूप इसमें बताया गया है। और इस संसार में स्वार्थी नीति को यहाँ पर एक तरह से उद्घाटित किया गया है, चित्रित किया गया है। देखिए, स्वार्थ के सबही सगे माने सगे संबंधी होते हैं, सगे संबंधी होते हैं किसके? स्वार्थ के। इस संसार में सभी स्वार्थ के वशीभूत होकर के सगे संबंधी बनते हैं। बिन मने बिना, स्वार्थ के को नाई मने कोई भी साथी नहीं बनता, कोई साथ नहीं देता, कोई नहीं साथ देता। बिना स्वार्थ के कोई भी साथ नहीं देता है। जैसे सेवे मने सेवन करते हैं या फिर निवास करते हैं, पंछी मने पक्षी, सरस तरु मने रसदार या फलदार, जो फल से युक्त हैं ऐसे फलदार, तरु मने पेड़ पर, नीरस भय मने जो सूखे या रसहीन फलहीन जो पेड़ है, होने पर, भय मने होने पर, उड़ी जाए मने अन्यत्र उड़ जाते हैं, उड़े जाते हैं, जाहि मने जाते हैं। तो स्वार्थी व्यवहार के बारे में यहाँ पर पक्षी का एक दृष्टांत दिया गया है। तो कवि वृंद जी कहते हैं कि संसार में सभी स्वार्थी नीति का व्यवहार करते हैं और उस स्वार्थी नीति पर प्रकाश डालते हुए कवि वृंद जी कहते हैं कि जब तक जहाँ तक स्वार्थ सदता है, जहाँ मनुष्य का स्वार्थ सदता है या स्वार्थ की नीति या स्वार्थ की पूर्ति होती रहती है, तो उसके सभी संगी साथी बन जाते हैं। स्वार्थ के सभी सगे, सभी व्यक्ति संसार में स्वार्थ के कारण ही सगे संबंध है वो स्थापित करता है। किसी के मित्र, किसी के जो है एक तरह से नाता जोड़ देता है। ठीक है, स्वार्थ के कारण ही व्यक्ति सगे संबंधी का नाता जोड़ता है। लेकिन बिन स्वार्थ को नाई, बिना स्वार्थ के कोई भी किसी का सगा नहीं होता, या बिना स्वार्थ तो इस संसार में अपना भी सगा नहीं होता, उसका भी लोग साथ नहीं देते, अपने सगे का भी साथ नहीं देते, ये सब स्वार्थ के वशीभूत है। और सेवे पंछी सरसतरु, निरस भय उड़ जाए, इस प्रकार से दृष्टांत दिया है कि जिस प्रकार से पक्षी है वो सरस और छायादार, फलदार ऐसे पेड़ पर रहना पसंद करते हैं या उसमें जो पक्षी है वो निवास करते हैं, और जैसे ही वह पेड़ क्या हो जाता है, ठूंठ हो जाता है, सूखा हो जाता है,
तो उसमें कोई नहीं रहना चाहते हैं, सभी पक्षी है वो क्या करते हैं, उड़ जाते हैं। जैसे ही वो सूखा हो जाता है तो वो पक्षी क्या हो जाते हैं, अन्य तरह उड़ जाते हैं। तो ये पक्षी का यहाँ दृष्टांत देख करके यहाँ बताने की कोशिश की है कि सेवे पंछी सरसतरु, कि पक्षी भी जो सरस या रसदार फलदार पौधा पेड़ होता है उसी का सेवन करते हैं, उसी में निवास अपना बनाते हैं। और जैसे ही वो पेड़ है वो रसहीन या फलहीन हो जाता है, नीरस भय उड़ जाए, तो वह नीरस होते ही वे दूसरी जगह उड़ जाते हैं, वहाँ कोई नहीं रहता है। इस प्रकार से सभी स्वार्थ के ही साथी बनते हैं। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है, कवि ने यहाँ पर स्वार्थी प्रवृत्ति, मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति की ओर है वो मनोवृत्ति का खुलासा किया है, स्वार्थी प्रवृत्ति का खुलासा यहाँ पर किया गया है। और अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास तो है ही है, साथ ही साथ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश नहीं है यहाँ पर, अनुप्रास अलंकार, दृष्टांत अलंकार। और ब्रज भाषा है और दोहा छंद है। अपने राजस्थान में भी एक जो चलता है एक दोहा कि मतलब री मनवार, राजा कवि है वो कहते हैं, मतलब री मनवार जगत जिमा व चूरमो, बिन मतलब राब न घाले राजिया। तो ये राजे के दो सोरठ हैं, उसमें राजा रदोआ नाम से हैं, जो ये सोरठा छंद है उसमें राजा कहते हैं कि मतलब री मनवार जगत जिमा व चूरमो, ये सारा संसार मतलब का है, स्वार्थ का है। जिससे मतलब होता है तो उसको लोग है वो चूरमा अर्थात स्वादिष्ट पकवान खिलाते हैं। अगर मतलब नहीं होता, मतलब सिद्ध नहीं होता, स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, तो उसको राब न घाले राजी अर्थात राबड़ी जो कि एकदम हल्की मानी जाती है, निकृष्ट मानी जाती है, उसका भी लोग पूछते नहीं हैं, अर्थात उसका भी जो आओ भगत उससे भी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से सारा संसार स्वार्थी है, मतलबी है। और जब तक मतलब सिद्ध होता रहता है तब तक उसके साथ होता है लाभ हानि का, मित्रता भी लाभ हानि की हो गई है। जब तक आपका उस मित्र से लाभ मिलता रहेगा तब तक आप उसके मित्र हैं। जैसे ही हानि हुई आप उस मित्र का त्याग कर देते हैं, अर्थात उसका संग साथ छोड़ देते हैं। तो सब स्वार्थी हो गए हैं। ये सबसे प्रकृति या स्वरूप यहाँ पर उजागर किया गया है। एक अगला दोहा देखिए, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाय तरुवर फरे केतिक सींचो नीरे, वृंदा केतिक सींचो नीरे। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों धैर्य की बात कही गई है। देखिए कार्य का अर्थ होता है कार्य, धीरे धीरे होत मन होता है, काहे मन क्यों, होत मन होते हो, अधीर मन धैर्यहीन, धैर्यहीन क्यों होते हो, समय पाए मन समय को पा करके, तरुवर मन पेड़, फरे मन विकसित होते हैं, पल्लवित होते हैं, केतिक मन कितना ही, सींचो मन सींचने पर, नीर मन जल। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें भी एक पेड़ का उदाहरण दिया गया है कि समय आने पर ही पेड़ है वो फलित विकसित है वो होता है। समय आने पर ही कोई पौधा है वो पल्लवित विकसित होता है। ये धैर्य की बात इसमें बताई है। तो देखिए प्रस्तुत पद्यांश कवि वृंद जी द्वारा रचित वृंद सत्सई से उद्धृत है और इसमें कवि वृंद जी ने कोई भी कार्य है उसको पूरा करने के लिए धैर्य की आवश्यकता को बताया है, धैर्य की जरूरत को सबसे अधिक महत्व दिया है। तो देखिए कार्य धीरे होत है काई होत अधीर। कवि वृंद जी कहते हैं व्यक्ति हे मनुष्यों कि प्रत्येक कार्य के लिए धैर्य होना जरूरी है, अर्थात कार्य धीरे होता है यानी कार्य अपनी रीति से अपनी धैर्यता के साथ अपनी तरीके से संपन्न होता है, अपनी रीति से संपन्न होता है। इसीलिए उसे पूरा करने के लिए अधीर क्यों हो रहे हो, काहे होते अधीर, इसीलिए क्यों अधीर धैर्यहीन होते जा रहे हो। तो हमें धैर्यहीन नहीं होना है, प्रत्येक कार्य के लिए
जो समय उसका निर्धारण होता है उसके अनुसार ही उस समय की पूरे होने पर ही वो कार्य संपन्न होता है। इसीलिए अधीरता नहीं करनी चाहिए। इसीलिए पूरा करने के लिए अधीर क्यों हो रहे हो। जैसे तरवर पायत समय पाय तिरुवर परे तेतिक सिंचो नीर, जैसे पेड़ समय आने पर अर्थात उचित ऋतु आने पर ही, पेड़ समय आने पर उचित ऋतु आने पर ही हमें फल देते हैं या फिर विकसित होते हैं, फलते हैं, विकसित होते हैं, पर जो है पोषित होते हैं। चाहे उसमें कितना पानी ही सींचते रहो, भले ही चाहे रोज़ कितना ही पानी उसको सींचते रहो, वो समय आने पर ही फलदार बनते हैं, विकसित होते हैं। इसीलिए धैर्य के साथ उसके फलों की इच्छा जो है फल प्राप्ति होती है, फल देते हैं, समय आने पर ही वो फल देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बात कही गई है, ठीक है ना। अब एक कवि की दोहे भी मुझे याद आ रहा है कि धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होई, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होई। तो धीरे धीरे व्यक्ति कार्य करता है तभी उस कार्य की पूर्ति सही प्रकार से होती है। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और माली है वो 100 गड़े सींचता है, लेकिन उचित समय उचित ऋतु आने पर ही फल की प्राप्ति होती है, पेड़ फल को देते हैं। इसी प्रकार का भाव यहाँ पर हुआ है कि मनुष्य को धैर्य के साथ कार्य करना चाहिए। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है कि कार्य में अधीरता नहीं करने की प्रेरणा दी है, कि कार्य में धैर्य रखे, अधीरता नहीं करे। विशेष वाले पॉइंट में और आप लिख सकते हो अलंकारों में अनुप्रास तो है ही इसमें, साथ ही साथ इसमें भी क्या है, दृष्टांत अलंकार है, ठीक है। और दोहा छंद है, ब्रज भाषा है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये दोहा आपको ठीक प्रकार से दोहे हैं वो समझ में आ गए होंगे। इनको ठीक प्रकार से तैयार करना है। प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे आगे के दोहों की व्याख्या को लेकर के, जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को हम ले रहे हैं। तब तक के लिए इन 3 दोहों को ठीक प्रकार से पढ़ें, समझे, अर्थ ग्रहण करें, नोट्स बनाकर याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।